हाय, मैं हूं हर्षल dumblittlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML बेसिक्स। आज के लेसन में हम लिंक्स को कवर करने वाले हैं। लिंक्स बेसिकली ऐसी चीज है जिससे ज़्यादातर लोग फेमिलियर होते हैं। लेट्स से आप इंटरनेट पे facebook.com ओपन करते हैं और वहाँ पे आप होम पेज पे क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप प्रोफाइल पेज के पे क्लिक करते हैं तो आप प्रोफाइल पे आपके रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी आपके फ्रेंड के नाम पे क्लिक करते हैं तो आप उसकी प्रोफाइल पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो सारा रिडायरेक्शन होता है ये बेसिकली HTML के लिंक्स के थ्रू होता है। यानी आप एक पेज से आप एक वेबसाइट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम लिंक्स का यूज करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम ये लिंक्स कैसे बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले मेरा टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक प्लेन HTML पेज है और बॉडी के अंदर अब मैं कुछ टेक्स्ट लिखूंगा। दिस इज माय लिंक टू डम लिटिल कोडर। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, दिस इज माय लिंक टू डम लिटिल कोडर। ये मेरी वेबसाइट के लिए एक लिंक है। अब मैं इसे वेब ब्राउजर पे देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं अभी डम लिटिल कोडर पे अगर क्लिक भी करता हूँ तो यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है। तो ओके, तो अगर मुझे इसको मेरी वेबसाइट से लिंक करना है तो वो मैं कैसे करूँगा? तो वो करने के लिए मुझे यहाँ पे एक टैग का यूज़ करना पड़ेगा जो है एंकर टैग बेसिकली। तो एंकर टैग कुछ ऐसे लिखा जाता है, स्मॉलर देन साइन ए और फिर ग्रेटर देन साइन। ये हो गया एंकर का ओपनिंग टैग और ये उसके बाद एंकर का क्लोजिंग टैग। और अब मैं इसे सेव करूँगा। अब यहाँ तक तो ठीक है, हमने एंकर टैग तो बना लिया, लेकिन अब वेब ब्राउज़र को हमारे ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी वेबसाइट से लिंक है? तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक चीज़ देनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं HTML एट्रीब्यूट्स। बेसिकली ये तो चलिए मैं आपको सीधा बताता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक HTML एट्रीब्यूट देना है जिसे हम कहते हैं href, href, और इसके सामने मुझे लिखना है इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दूंगा एक डबल कोट और उसके बाद एक और डबल कोट। अब इसके अंदर मैं उस URL को लिखूंगा जिससे मुझे इस वर्ड को लिंक करना है। तो मैं वो वर्ड तो मेरा URL होगा http, ओके यहाँ पे 3 T हो गए, http डम लिटिल कोडर .com। अब मैं अगर इसे सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो है लिंक अभी बन गई है हमारी। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सीधा मेरी डम लिटिल कोडर जो वेबसाइट है उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगी ये पेज। अगर मैं बैक लेता हूँ तो वापस हम हमारे वेब पेज पे है। तो ज़रूरी इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही डम लिटिल कोडर पे ही रिडायरेक्ट करें इसे। हम किसी कोई भी चीज़ पे इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल www.google.com। अब अगर मैं इस पे डम लिटिल कोडर को यहाँ पे google.com लिखूंगा तो इस पे क्लिक करने के बाद मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा गूगल पे। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारी सेम ब्राउज़र विंडो पे google.com ओपन होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक और HTML एट्रीब्यूट देता हूँ जिसका नाम होगा टारगेट, और इसकी वैल्यू मैं रखूँगा अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक देने से क्या होगा बेसिकली कि जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो हाइपरलिंक है, मेरी जो HTML की लिंक है, वो एक नए टैब में ओपन होगी बेसिकली। ये टैग वैसा का वैसा रहेगा, अनटच्ड बिल्कुल, और हमारी लिंक एक नए टैब में ओपन होगी। इसका यूज आप मैक्सिमम टाइम पे कर सकते हैं कि आपको अगर यूजर को आपके वेब पेज से बाहर नहीं जाने देना है तो आप ऐसे टारगेट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। ओके, ये तो हो गई हम एक्सटर्नल लिंक्स को कनेक्ट करने की बात। हम लिंक्स के साथ साथ फाइल्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी से मैं क्या बात कर रहा हूँ। पहले मैं ये यहाँ से गूगल हटा देता हूँ और यहाँ से इस टारगेट ब्लैंक को भी हटा देता हूँ। अब मैं इसे सेव करूंगा और इसे पूरा कंट्रोल ए करके मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब ये जो मेरी फाइल है ये मेरे डेस्कटॉप पे सेव है index.html पे के नाम से। अब मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ। इसका नाम दूंगा मैं page.html, और अब मैं इसे अगर एडिट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे
कंटेक्स्ट लिखूंगा दिस इज माय सेकंड पेज। अब मुझे करना क्या है, बेसिकली जब कोई यूजर इस dumblittlecoder.com पे से क्लिक करेगा तो मुझे ये पेज ओपन करना है, दिस इज माय सेकंड पेज। तो इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर इस सिचुएशन में कि जब मेरी दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर में है, तब मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, href में वैल्यू page.html। मुझे इसका पूरा पाथ देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों फाइल्स जो है index.html और page.html सेम फोल्डर में है। तो अब मैं अगर मेरे वेब ब्राउजर पे रिफ्रेश करता हूँ और dumblittlecoder पे क्लिक करता हूँ तो आप सीधा सेकंड पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब मैं इसे बैक करूंगा और वापस से आप फर्स्ट पेज पे हैं। लेट्स से अगर ये जो page.html है ये किसी सब फोल्डर में है, यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है pages, और उसके अंदर मैं डाल दूंगा मेरी page.html को। अब इस सिचुएशन में आप इस फाइल को लिंक कैसे करेंगे आपके इसमें HTML में, तो चलिए मैं आपको उसका एक जल्दी से एग्जांपल दिखा देता हूँ। लेट्स से अगर आपको अभी वो जो फोल्डर है वो जो हमारी फाइल है वो पेजेस नाम के एक फोल्डर में है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा पेजेस और फिर दूंगा एक स्लैश और उसके बाद लिखूंगा page.html। तो ये बस इतना ही हमें करना है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो मैं अगर मेरे वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली डेस्कटॉप के बाद पेजेस पे गया है और पेजेस के बाद page.html फाइल इसने ओपन कर दी है। तो ये था HTML के लिंक्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।